नमस्कार प्रणाम। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर जो है कि पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किन बातों को लेकर पटना आए हुए हैं, पूरी जानकारी लेंगे। देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में आप लोग देख पा रहे हैं, इधर मंच संचालन चल रहा है और इधर जो है कि लाखों लोग बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। आज हम लोग मजदूर किसान द्वारा संयुक्त रूप से भारत सरकार के खिलाफ आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। रोड पर उतरने का मुख्य मुद्दा है मजदूरों के साथ जिस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है। 4 काला कानून लाने की जो सरकार ला रही है, हम उसके खिलाफ रोड पर उतरे हैं। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके खिलाफ हम रोड पर उतरे हैं। हम रोड पर किसानों के MSP नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ रोड पर उतरे हैं। हम ये SIPF नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ रोड पर उतरे हैं। ये सारे मुद्दे के लेकर हम लोग आज रोड पर उतरे हुए हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे, संयुक्त महासचिव इंटक बिहार प्रदेश। बनने की ओर जा रहा है। मांगों को लेकर आए पटना। सर मजदूर के लिए आए। क्या मांग है सरकार से? सरकार से तो बहुत मांग है, पूरा ही नहीं हो रहा है कोई मांग। सबसे पहले तो मांग है हमारे कि जितने भी लेबर मजदूर हैं उनको सही से रेट मिले, सही से मंथली उनको जो है इनकम मिले, रोजाना रोजगार मिले। सरकार तो सभी चीज़ पर फेल है। केंद्र से हमारी मांग है कि जो केंद्र में सरकार है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं गरीब के लिए। तो बस हम कंस्ट्रक्टर यूनियन लेबर के कोषाध्यक्ष हुए, अपने जिला नालंदा जिला से हुए। जी यस। मुख्यमंत्री जी से तो अब यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, योजना जितना जल्दी है मजदूर के लिए लाइए। बस यही हमारी मांग है उनसे। ठीक। मेरा नाम है रामानुज कुमार है, ठीक है ना। क्रांतिकारी किसान यूनियन के हम नेता हुए। हाँ, हम लोग के MSP के बारे में मांग है, बहुत सारी मांग है कि केंद्र के खिलाफ, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग किसानों का कोई देखने वाला नहीं है। मोदी सरकार पिछले 14 में इलेक्शन हुआ, बहला फुसका लाकर 15 लाख रुपया देंगे खाता में, 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस तरह बहला फुसला कर हम लोग से वोट ले लिए और अपना वो बपौती समझ रहे हैं। समझे ना। यहाँ ये देश दो आदमी पर चल रहा है, अडानी अंबानी के ऊपर चल रहा है। हम लोग किसानों के लिए लड़ने का काम करते हैं और वो लोग हम लोग के जब ज़रूरत पड़ता है कि किसान के उत्थान के लिए तो हम लोग को कर्ज नहीं देते हैं और 80 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को दान कर दिए। क्या उनका पैसा था? बताइए। ऐसा थोड़े। इसलिए 24 में उनको समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरा किसान मजदूर एक होकर उनको गद्दी से हटाने का काम करेंगे। जी, क्रांतिकारी किसान यूनियन के हम प्रदेश संयोजक हैं। चंद्रमोहन पटेल नाम हुआ और हम लोग का ये जो 22 मांग है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल हैं। मोदी सरकार जो घोषणा करती थी कि किसान को C2+5 50% उसका ये देंगे, फ़ायदा देंगे, लेकिन किसान नहीं दे रहे हैं। जबकि देश का किसान ही जबकि भारत के किसान और मजदूर ही देश का रीढ़ है। और कोरोना काल में मालूम होना चाहिए कि जब उद्योग धंधा बंद हो गया तो किसाने का जो फसल था उसी से GDP यहाँ बना हुआ रहा। इसलिए हम लोग मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उसका जो आज पूरे देश में 2 तरह के चल रहे हैं लोग। एक मनु स्मृति मानने वाले लोग हैं और एक संविधान के मानने वाले लोग हैं। आज देखिए कि वहाँ के हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु स्मृति का मूर्ति लग गया, जबकि यह गलत है। मेरा नाम हुआ सुबोध मुखिया। ऐसे हम पश्चिम चंपारण के खेत मजदूर के जिला मंत्री हैं। अब क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। हमारे कहने का ध्यान दें। हम मुख्य रूप से महापड़ाव में
खेत मजदूर के तरफ से आए हुए हैं। खेत मजदूरों के लिए दिन प्रतिदिन बीजेपी सरकार गठबंधन जो है, जो इंदिरा आवास पहले मिलता था वो भी पटल बंद कर दिया। उसके साथ साथ हमारी मांग है जो किसान हो चाहे मजदूर हो, सबों को 5,000 रुपया का सुरक्षा पेंशन दें 60 बरस एभव वाले लोगों के लिए, और सबों को कम से कम रहने के लिए इंदिरा आवास कम से कम 5 लाख रुपया में घर बनाने की गारंटी करें। ये बनाने की गारंटी नहीं किया है, जो मिलता था वो भी इंदिरा आवास का पटल बंद कर दी गई है, उसको चालू करवाया जाए। और उतना ही नहीं, जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल ज़मीन भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, 5 डिसमिल ज़मीन देकर भूमिहीनों का बसाने का काम करें। एक और बात मैं कहूँगा, भूमिहीनों को जो रोड के जरिए जिस गरीब के पास घर नहीं है, किसी तरह रोड के जरिए जीवन बसर जो कर रहा है, उसको पहले दूसरा जगह बसाने का काम करें, तब उजाड़ने का काम करें। और साथ साथ किसान और मजदूरों का गाढ़ी दोस्ती में कभी भी मान ली कि इन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया है, तोड़ने के काम किया है। जैसे किसान का भी माली हालत ख़राब हो गया है, कम से कम 500 रुपया क्विंटल किसानों का गन्ना देने की बीजेपी सरकार गारंटी करे, और धान का समर्थन मूल्य कम से कम 3,000 रुपया कुंटल देने का काम करें, और गेहूं का 3200 रुपया कुंटल देने का काम करें, तब किसानों का माली हालत सुधार हो सकता है। और उतना ही नहीं, एक और बात मैं कहूँगा, एगो तो उन्होंने पूर्व में जो सरकार बनाए जुमलाबाजी के रूप में कहकर जो 15-15 लाख किसान मजदूरों के खाते में हमने पैसा देंगे, किसान मजदूरों ने सोचा कि हमारी तकदीर सुधरने वाला है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को उन्होंने वोट कर दिया। आप पूछने पर इस देश के अंदर अभी जो केंद्र में, मेरा नाम डीपी यादव है, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ के नॉर्थ ईस्ट जोन का उप महामंत्री हूँ। और केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वह पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, विद्युत उद्योग को बेच रही है, रेल को बेच रही है, तमाम कोयला खदानों को बेचने की कोशिश कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। और आज जो पूरे देश स्तर पर महापड़ाव चल रहा है, इसकी सफलता की हम कामना करते हुए ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत कीजिए। साथ ही साथ जो उनके पास 60 लाख जगह खाली है उसको भरें। और देश के अंदर उन्होंने जब कहा था कि बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, अगर वो रोज़गार देते तो आज देश के अंदर जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं रहते। और ऐसी सरकार को हम चाहेंगे कि जनता निश्चित रूप से गद्दी से हटावे और वैसी सरकार को लावे जो इन नौजवानों को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी दे, काम दे, और बेरोजगारों को मजबूती से लावे, परिवार को चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और चीज़ों का जो ज़रूरत है उसको पूरा करने वाली सरकार को लावें। जो इंडिया का बना है, उस इंडिया के अंदर के लोग जो कह रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे थे कि मैं पटना से अभी सभी लोगों को सभी बातों को मैं दिखला रहा था कि सभी लोग जो हैं कि अपनी अपनी मांगों को लेकर, किसान लोग हैं, युवा हैं, अपनी मांग को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम प्रकार की कठिनाइयों को लेकर पटना में जमे हुए थे। मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए गर्दनीबाग पटना से। थैंक यू।